हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने प्रोडक्ट देख रहे हैं ये मारुति नेक्सा का प्रोडक्ट है जिसका नाम है इग्निस, यानी कि आप इसे मिनी हैचबैक कह सकते हैं। और इस गाड़ी में अगर मैं टोटल ओवरऑल वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको जो बेस वेरिएंट है वो सिग्मा के नाम से आता है। सेकंड वन जो वेरिएंट है वो आपका डेल्टा, उसके बाद जेटा, फिर एल्फा। जो मैं वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ उस वेरिएंट का नाम है जेटा। और इस गाड़ी में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 वेरिएंट में ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ डेल्टा, उसके बाद आपका जेटा और लास्ट वन इज़ आपका अल्फ़ा। डेल्टा, जेटा, अल्फ़ा में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। बाकी के जितने ओवरऑल जो वेरिएंट है सब में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए आज कवर करने वाला हूँ इस वेरिएंट का नाम है जेटा। तो इस गाड़ी के बारे में आज मैं आप लोगों को फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा बल्क है, क्या कहते हैं, अग्रेसिव लुक है। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि लुक 2 तरह के होते हैं, एक थोड़ा सा प्लीजेंट जिसे हम बोलते हैं शांत, मॉडेस्ट, ठीक है। इसका थोड़ा सा अग्रेसिव लुक है और थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं ये गाड़ी स्पोर्ट की फील जरूर अपने अंदर कराती है। तो ये आप इसकी साइड लुक ऑब्जर्व कर सकते हैं कंप्लीट, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कहीं ना कहीं आपको फील कराएगी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो गाड़ी को तो काफ़ी टाइम हो गया इंडियन मार्केट में, बट बहुत टाइम से इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेशन की ज़रूरत तो इस गाड़ी को है, बट गाड़ी कंपनी की तरफ से डिसकंटिन्यूड नहीं है। पर यह है कि मारुति की तरफ मार्केट में आपको एक तरह से ये गायब ही नज़र आएगी, क्योंकि बहुत पुराना क्या कहते हैं लुक है। और जो लुक स्टार्ट हुआ था उसी लुक पे अभी भी गाड़ी है और यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया। जैसे कुछ टाइम बाद हर गाड़ी को अपडेशन की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे अभी तक नहीं किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूं तो बेसिकली 1.2 सीसी का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जो तकरीबन 81.8 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4400 आरपीएम के नियर अबाउट है। ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन यहाँ पे आपको तकरीबन अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 180 mm के अप्रॉक्स है। फ्यूल टैंक आपका 32 लीटर है। बूट स्पेस आपका समथिंग 260 लीटर के अराउंड है। और जो ओवरऑल जो लेंथ है वो 3.7 के नियर अबाउट है। जो विड्थ है 1.6 है, जो हाइट है 1.5 है। तो ये इस तरह का ओवरऑल डायमेंशन है कंप्लीट। ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो लुक आप देख लीजिए, थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा स्पोर्टी है। लाइट की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस वाले वेरिएंट में आपको कंप्लीट हेलोजन सेटअप मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, लो बीम, हाई बीम सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। टर्न इंडिकेटर आपका हेलोजन पार्ट में है। फोग लाइट भी असेंबली आपको यहाँ पे हेलोजन में ही मिलेगी। जेटा वेरिएंट में आपको फोग लाइट का सेटअप इनबिल्ट आता है। अपर एंड क्रोम से कवर है, लोअर एंड क्रोम से कवर है। सेंटर में आप आएंगे तो सुजुकी का ग्रिल पे ब्रॉड सा लोगो है। फुल सेटअप आपका अपर एंड कह लीजिए या लोअर एंड कह लीजिए या लेफ्ट टू राइट फुल आपका क्रोम से कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं। ये वाली स्ट्रिप थोड़ी सी स्लिम है, ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा हैवी है, थोड़ी सी मतलब जिसे बोलते हैं थिक, थोड़ी सी थिक है उससे ज़्यादा। पर ये पूरा कंप्लीट एक सराउंडिंग है क्रोम का लाइट्स के ऊपर और आपका सेंटर में जो ग्रिल है उसके ऊपर। और सेंटर में भी आपको क्रोम के इंसर्ट वाला पैटर्न, क्रोम के टच, क्रोम का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ, वहाँ पे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। इस वाले वेरिएंट में आपको फोग लाइट इनबिल्ट मिलती है कंपनी की तरफ से। और नीचे अगर आप आते हैं तो टो की असेंबली आपको यहाँ दी गई है, जो कि अभी ये सेक्शन ओपन है, पर कोई ना कोई कवर इसमें जरूर मिलेगा। तो फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह से है, अग्रेसिव लुक है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील होता है। मिनी हैचबैक है, बट अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी की तरफ से अभी कोई इसमें डिसकंटिन्यूड नहीं है, बट अगर उसके बाद उसके बिहाफ पे भी बात करें तो आपको थोड़ा सा मार्केट में कमी देखने को इसकी प्रेजेंस मिलेगी। कंप्लीट आप साइड क्लैडिंग देख लीजिए, व्हील्स के ऊपर है, बॉडी के ऊपर है। टर्न इंडिकेटर आपके बोथ ORVM पे है, बोथ साइड मिलेगा। ए पिलर आपका डल मैटी फिनिश में है, बी पिलर आपका डल मैटी फिनिश में, सी पिलर आपका बॉडी कलर के साथ है। और यहाँ पे भी कुछ आपको डिज़ाइन का पैटर्न मिलता है। 32 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली है। डोर हैंडल सारे के सारे बॉडी कलर में है। ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। और फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिलेगा।
और जो टायर प्रोफाइल है वो तकरीबन 15 इंच के अराउंड है। तो उसको हम चेकआउट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे दी हुई है, और वो दिया हुआ है 175/65 R15 इंच का है। एलॉयज आप देख सकते हैं प्रॉपर ब्लैक है विथ 4 नट्स, फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। तो ये कुछ इस तरह से सेम आपकी राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल भी वही है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। रूफ पे अगर आप जाते हैं तो रूफ रेल्स आपको मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना की जगह आपको माइक्रो एंटीना यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। साइड क्लैडिंग इधर भी कंप्लीट है, व्हील्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और पीछे से जब आप आते हैं रियर प्रोफाइल में तो रियर प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। छोटी गाड़ी है, मिनी हैचबैक है, लुक्स थोड़े से स्पोर्टी है, ज़बरदस्त है। नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, स्पॉइलर है, ये आप देख सकते हैं। रियर प्रोफाइल में हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, इग्निस की बैजिंग आपको मिलेगी, सुजुकी का ब्रॉड सा सेंटर में आपको लोगो मिलेगा। ये लाइट भी कंप्लीट आपकी हैलोजन में है। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 2 रिफ्लेक्टर। जेटा वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई भी कैमरा नहीं आता। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ इसकी रियर प्रोफाइल। ऑब्जर्वेशन आप ले लीजिए। स्पोर्टी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, मिनी हैचबैक है, बट थोड़ा सा अपडेशन की ज़रूरत है। डिसकंटिन्यूड नहीं है, बट ये है कि मार्केट में प्रेजेंस आपको बहुत कम देखने को इसका मिलेगा। तो थोड़ा सा बूट भी मैं आपको दिखाई दूँ, तकरीबन 260 लीटर के अराउंड है। इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। पार्सल ट्रे एज पर योर नीड आप रिमूव और यूज़ कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैंप दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, स्टोरेज। और अंदर आपको स्टील रिम मिलती है, और जो टायर प्रोफाइल आपको दिया गया है ये आपको तकरीबन सेम है 165/65 R15, सेम प्रोफाइल का टायर यहाँ पे आपको स्टील रिम के साथ देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट। बाकी जो लिफ्टिंग एरिया है लगेज का वो भी ठीक है, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हैवी से हैवी वेट भी आप इजीली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो भी आपका हैवी लगेज है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली में गाड़ी थोड़ा सा डस्ट से फुलफिल थी, तो मैंने अभी इसको वॉश कराया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो कलर तो एक ये भी आता है, एक ग्रे भी आता है, बट ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगा कि वॉशिंग के बाद ये कलर थोड़ा सा वीडियो बनाने में इसका थोड़ा सा ज़्यादा आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है। स्पोर्टी गाड़ी है, इंजन वही आपका 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर, 81.8 bhp की पावर, 6000 RPM के नियर अबाउट, और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4400 RPM के नियर अबाउट। ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ट्रांसमिशन में आती है। ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको डेल्टा, जेटा और अल्फा में मिलेंगे। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन आपको चारों वेरिएंट में मिलेंगे, जो कि ओवरऑल 4 वेरिएंट है, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा। CNG का इस गाड़ी में कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो ये था इसका एक्सटर्नल लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। टर्न इंडिकेटर आप इधर देख सकते हैं, आपको ORVM पे ही देखने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर, को ड्राइवर दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इस गाड़ी का एक इंटरनल लेआउट, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कंप्लीट, जो कि ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो डोर ओपनर आपके क्रोम के साथ है। बाकी ये सारे के सारे वही कंट्रोल है। पावर विंडो 1 टच डाउन है, नहीं 1 टच डाउन नहीं है, 1 टच अप भी, 1 टच डाउन जरूर है बट 1 टच अप नहीं है। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज के स्विच दिए गए हैं। सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है आपको यहाँ पे। बोथ मिरर आप यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, और मिरर को यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच यहाँ दिया गया है। ये आपका ग्रैब हैंडल मुझे इग्निस में बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगता है। जनरली आपने और गाड़ियों में देखा होगा स्पेस के साथ ही ग्रैब हैंडल को मर्ज कर दिया जाता है, बट यहाँ पे आपको स्पेस तो नहीं है, पर जो इसका ग्रैब हैंडल है ये आपको कहीं ना कहीं मस्कुलर लुक आपको ज़रूर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो प्रेजेंस है ना वो आपको बिल्कुल लगेगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको पूरा अच्छे से पकड़ के ग्रिप बना के आपको दिखा रहा हूँ। बट जनरली आपने देखा होगा यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल होता है वो स्पेस के साथ मर्ज होता है, तो वो स्पेस भी होती है उसमें, और वहीं पे पोजीशन दी जाती है कि आप हाथ, वो क्या कहते हैं, अपने हाथ का यूज़ करके डोर को आप क्लोज कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे पर्टिकुलर एक हैंडल टाइप दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको टच व्हील सिस्टम मिलेगा,
और 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स के साथ। फर्स्ट वन ट्विटर्स की असेंबली यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट राइट हैंड साइड ORVM के पीछे। सेकंड वन ट्विटर की असेंबली आपको लेफ्ट हैंड साइड ORVM के पीछे मिलेगी। चारों डोर्स में जो आपके स्पीकर हैं वो क्या कहते हैं 4 स्पीकर है जो कि आपकी असेंबली है वो चारों डोर्स में आपको देखने को मिलेगी। सीट की अगर मैं बात करूं तो रिक्लाइन का इसमें सेटअप मिलता है, मैनुअली हाइट का कोई सेटअप नहीं है। एडजस्टेबल आपके बोथ हेडरेस्ट मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जेटा वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच मिलेगा, आइडल ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको स्विच मिलेगा, हेडलाइट लेवलर। और यहाँ पे आपको इसका मैं अभी आपको बताता हूँ क्या यूज़ है। बाकी AC वेंट के सराउंडिंग आप देख सकते हैं, क्रोम की फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको टिल्ट के फंक्शन के साथ मिलती है, टेलीस्कोपिक के फंक्शन के साथ नहीं मिलती है। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ देयर, सेकंड वन इज़ देयर। आपको वहाँ पे सुजुकी का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, सेटिंग फिनिश आपको दी गई है, ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल है। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग विद डिजिटल दिया गया है। RPM मीटर एनालॉग है, स्पीडोमीटर आपका एनालॉग है और छोटी सी आपको यहाँ पे MID दी गई है जो कि आपकी ये डिजिटल पार्ट है। तो इसमें भी अगर मैं बता दूं, इसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी है कि आप जनरली आप देखेंगे मारुति की गाड़ियों में तो आपको जो केबिन की ब्राइटनेस जो है, जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो सेटअप होता है, जो मतलब उसका क्या कहते हैं फंक्शन होता है, उसको मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक स्टिक लगी रहती है। हेडलाइट्स का ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको आप ऑपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट इसमें मुझे सबसे बड़ी चीज़ अच्छी क्या लगी, हेडलाइट्स का ऑन होना ऑफ होना कोई मैटर नहीं करता। पर्टिकुलर यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। प्लस इंक्रीज करनी है ब्राइटनेस, माइनस आपको डिक्रीज करनी है। तो ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए MID में शो आप देखिएगा, ब्राइटनेस का ग्राफ पूरा फुल है यानी कि मैक्स है। अब इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं ब्राइटनेस बिल्कुल इस वक्त 0 हो चुकी है। तो इसका हेडलाइट से कोई लेना देना नहीं है, इस वक्त हेडलाइट बंद है। अगर मैं हेडलाइट चालू करूँ तो ये आप देख सकते हैं लो बीम मैंने चालू कर दिया है, हाई बीम ये आप देख सकते हैं, हाई बीम का इंडिकेशन नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। हाई बीम मैंने बंद कर दिया, लो बीम आप ऊपर देख सकते हैं, ग्रीन कलर की लाइट आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। अब मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, ये मैंने लाइट इसकी हेडलाइट्स बंद कर दी है। उसके बाद भी देख सकते हैं आप फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। पर्टिकुलर एक स्विच दिया गया अलग से, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी उसके बगल में आपको ट्रिप वगैरह, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह जैसे फंक्शन मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो रेंज, स्पीड, ड्राइविंग टाइम, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह वो सारे फंक्शन आपको यहाँ से राइट हैंड साइड से ऑपरेट करने को मिलेंगे। स्टीयरिंग आपकी टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। चारों AC वेंट के सराउंडिंग आप देख सकते हैं, क्रोम का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। टच म्यूजिक सिस्टम है आपका वही 7 इंच का। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वगैरह ये सारे फंक्शन मिलते हैं। एप्पल एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स आपका कूल नहीं है, बट यहाँ पे ये अच्छा यूज़ किया गया कि यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिए गए, मतलब 2 लेयर दी गई है। फर्स्ट वन इज लेयर ऊपर है, पार्टीशन जिसे हम कहते हैं सेपरेट। यहाँ पे ग्लव बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं और यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, और दोनों ही काफ़ी आपकी डीप है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी हज़ार लाइट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। इस वाले वेरिएंट में आपको सारा का सारा AC का जो सेटअप है, जो ट्रीटमेंट है, जो यूज़ किया गया ऑपरेशन के लिए, बोलो सॉरी कंट्रोल, जो जितने भी AC के दिए गए यहाँ पे सारे के सारे आपको मैनुअली है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, USB और ऑक्स का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, कप होल्डर है, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ सैटिन फिनिश का भी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। हैंड ब्रेक आपकी मैनुअल ही है विद क्रोम इंसर्ट, थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे आपको कप होल्डर। तो ये कुछ इस तरह से आपका दिया गया है कंप्लीट। टच म्यूजिक सिस्टम है 7 इंच का, जिसका अगर मैं लेआउट की बात करूँ तो ये सेम वही है जो मारुति की सभी गाड़ियों में रनिंग करता है, चाहे वो अरीना हो या नेक्सा हो। ग्रैंड विटारा वगैरह में इंटरफेस अलग है, बट ये नॉर्मली सभी गाड़ियों में लोअर्स वेरिएंट में और अपर वेरिएंट्स में भी आपको इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। सेंटर में आपको माइक की असेंबली दी गई है, हेलोजन लाइट का ट्रीटमेंट दिया गया है, और जो आपका मिरर है IRVM जो है वो आपका ऑटो डिमिंग जरूर है, बट ये आपका मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन, फ्रंट पार्ट। और जो इंटीरियर में बात करूँ तो डुअल टोन में है, जो आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका डल मैटी फिनिश में है, और ये वाला जो जिसे हम बोलते हैं गेज कलर जो भी है, तो ये वाला कलर मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपकी लग्जरी में एड ऑन करता है।
आपकी लग्जरी को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाता है, फ्यूचरिस्टिक बनाता है, और आपकी गाड़ी जो है अंदर से थोड़ा सा आपको लग्जरी फील डेफिनेटली कराता है ये कलर। बट इसके एक प्लस पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि लग्जरी आपको फील होगी। सेकंड वन, इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी स्क्रैचेस, डस्ट और स्टेन को पकड़ता है। तो जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि थोड़े से स्पॉट अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डॉट्स से जो आपको आ रहे हैं ना, ये रिमूवल है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही वाले स्क्रैचेस, अगर यही वाले स्पॉट यहाँ पे आ जाए ना, तो उनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये कलर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन मांगता है, बहुत ज़्यादा क्लीननेस मांगता है। इसको आपको स्टेन, स्क्रैचेस, स्पॉट से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद ये ऑटोमेटिक धीमे धीमे इस वाले कलर जैसा दिखने लग जाएगा। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है। एक प्लस पॉइंट है उसका और नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ दी गई है, पर इसमें आप कुछ रख नहीं सकते, कोई मोबाइल नहीं रख सकते, कुछ नहीं रख सकते। बस एक थोड़ा कॉइन वॉइन अगर आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, कोई गॉगल अगर आप रखना चाहें तो वो भी आई थिंक यहाँ पे फिट नहीं होगा, बस थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे कैरी करने के लिए दी गई है। तो ये था इसका फ्रंट से इंटीरियर। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो अब मैं आ गया उसकी रियर सीट पर। रियर सीट पर बैठने के बाद अभी इस वाली सीट का ना तो मैंने कोई एडजस्टमेंट किसी भी तरह का मैंने कोई सेट नहीं किया, ना मैंने रिक्लाइन सेट किया, ना मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड सेट किया। उसके बाद भी स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। नी रूम भी थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि हो सकता है ये आइडियल पोजीशन पे सीट हो, तो जब कोई पीछे कोई टॉलेस्ट बंदा बैठेगा, टॉलर बंदा बैठेगा, तो कहीं ना कहीं सीट अभी आगे भी चली जाएगी। तो नी रूम भी और मिल जाएगा, और ये जो लेग आपके अच्छे से स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, और जो आपका नी रूम है जो इस वक्त थोड़ा सा टाइट है, वो थोड़ी सी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी। बाकी को ड्राइवर साइड सीट के पीछे मैगजीन होल्डर है। ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपका किसी भी तरह का कोई मैगजीन होल्डर नहीं है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। पीछे भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट नहीं है। ये जैकेट तो मेरी ही है, बाकी थोड़ा सा टूल किट वगैरह हुआ है। और यहाँ पे आपको सेंटर में थोड़ा सा हम्प देखने को मिलेगा। 3 लोग थोड़े से टाइट हो सकते हैं। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो 6 फुट मेरी मतलब कंप्लीट है, तो 6 फुट के 3 बंदे थोड़ा सा टाइट मैटर हो सकता है। अदरवाइज 2 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है। सीट बेल्ट जो कि आपकी फिक्स है विदाउट एनी सिंगल एडजस्टमेंट। कंप्लीट डैशबोर्ड का लेआउट आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए डैशबोर्ड का लुक जो कि आपका डुअल टोन में है, डल मैटी फिनिश के साथ गेज कलर है। ग्रैब हैंडल आपको मैंने बता ही दिया, स्पोर्टी फील आपको कराएंगे। ग्रिप जो है थोड़ी सी आपको स्पोर्टीनेस फील करेगी। ये आपके फ्रंट डोर हैंडल में ही है, बाकी पीछे के डोर हैंडल में आपको नॉर्मली सेटअप मिलता है। ये आप देख सकते हैं, अभी पॉलीथीन रैप है बट ये नॉर्मली है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, और ये आपका नॉर्मली सेटअप यहाँ पे दिया गया है। तो ये है इस गाड़ी का रियर से इंटीरियर। अब इसमें सेफ्टी में आपको बता दूं क्या क्या मिलती है। तो सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं इस वाले वेरिएंट में। जेटा वेरिएंट है, मतलब सेकंड लास्ट टॉप वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर मिलते हैं। 2 एयर बैग आपको देखने को मिलेंगे, EBD ACS प्रोग्राम मिलेंगे, इंजन मोबिलाइजर मिलेगा, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलेगा, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो लॉक जैसे कई सारे फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट वॉक अराउंड। मिनी हैचबैक आप कह लीजिए, मार्केट से गायब जरूर है बट अपडेशन की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अभी नेक्सा में, तो नेक्सा के 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट से टोटली गायब हो चुके हैं। जिनके पास वो गाड़ियाँ हैं बस वही आपको दिखेंगी, बट न्यू गाड़ी नहीं दिख रही है। फर्स्ट वन इज आपका इग्निस, सेकंड वन इज आपका नेक्सा का प्रोडक्ट सियाज। तो ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट गायब है। गायब मतलब बहुत ही रेयर केस में आपको दिख सकती है, जिन लोगों के पास है वही लोग देख सकते हैं, अदरवाइज न्यू गाड़ी तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रही। तो अपडेशन की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज ये था इस गाड़ी का फुल रिव्यू। वीडियो कैसी रही कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। कंटिन्यूस वीडियोस आप लोगों को मिलेगी इस बार फुल रिव्यू के साथ।
एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। इनको एज अ रॉयल पर्सन की तरह चलाइए। ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़बरदस्ती किसी को क्रूज़ ना करें, ज़बरदस्ती किसी को चेज़ ना करें, क्योंकि हर गाड़ी के सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, हर गाड़ी का पैरामीटर अलग अलग होता है, हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इंजन रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हर गाड़ी का ड्राइवर अलग अलग होता है। तो उसके पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उसके पास अपना कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास अपनी एक स्किल होती है। तो वो आप कॉपी नहीं कर सकते, वो उसका खुद का अपना है। और वो उसको मतलब उसको क्या कहते हैं, वो चीज़ सीखने में हो सकता है किसी को 5 साल लगे, किसी को 10 साल लगे। तो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो कीजिए, अपने स्किल को फॉलो कीजिए और अपनी ड्राइविंग को फॉलो कीजिए। किसी दूसरे पर्सन को देख के एक्साइटमेंट में ना आए कि अगर वो 160 चला रहा है तो हम भी 160 चला लें। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा हो, 160 पे भी कंट्रोल करना जानता हो, और हो सकता है आप 100 के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्योंकि सेफ्टी फीचर जितने भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आपकी सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करती है। वो ये नहीं बोलती कि हमारे पास अगर 50 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं तो आप धुआंधार गाड़ी चलाओ, ये नहीं कंपनी बोलती। कंपनी बोलती है किसी पैनिक सिचुएशन में अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं या कोई मिसहैपनिंग होने के चांस बन जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर्स हेल्प करते हैं। अब ये नहीं कि सेफ्टी फीचर्स आपको 15-20 दे दिए, 50-60 दे दिए तो आप चला रहे हैं बिल्कुल 200-220। मशीन है, ओवरऑल ना जाने कब टेक्निकल फॉल्ट आ जाए ये कोई कह नहीं सकते। बट एक आप लिमिटेड स्पीड के रिगार्डिंग अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो मशीन भी आपकी सेफ रहेगी। सेकंड वन चीज़, आपका एवरेज भी मेंटेन रहेगा। जैसे अगर मैं इग्निस की बात करूं तो मैं अगर इसको मुझे हाईवे पे दौड़ाना हो तो मैं इसको 90-100 ठीक है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा 120-130 जाने को तो चली जाएगी, पर वो इसके हिसाब से, इसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो इसके लिए ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अपनी लिमिटेड स्पीड को मेंटेन करें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी मशीन सेफ रहती है, आपके बॉडी पार्ट्स की क्या कहते हैं लाइफ जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड होती है, ड्यूरेबिलिटी कम होती है। दूसरी चीज़ कि आपका एवरेज जो है वो कंटिन्यूस मेंटेन रहता है। तो यही मेरा आप लोगों से कहना था कि इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें ड्राइविंग करते वक्त। So thank you guys watching my channel.